कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि कांग्रेस ने खाता तो खोल लिया कम से कम। लेकिन वहीं अगर शिवसेना यूबीटी की बात की जाए तो उन्होंने भी खाता खोल लिया है, 2 सीटों पर आगे चल रही है। एनसीपी शरद पवार की बात की जाए तो एनसीपी शरद पवार का मुंबई से अगर पुणे में कंपैरिजन किया जाए तो मुंबई के मुकाबले पुणे में एनसीपी शरद पवार गुट जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अन्य पार्टियां अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। इसके बाद अगर हम आपको यहां से सीधे नगर निगम लिए चलते हैं तो नागपुर की 151 में से भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 29 सीटों पर शुरुआती रुझान में आगे चल रही है। लेकिन फिलहाल नागपुर की 151 सीटों में से शिवसेना एनसीपी 0 पर है। कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे अच्छी खबर नागपुर से है कि वो सबसे ज्यादा 8 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अगर शिवसेना यूबीटी की बात की जाए या फिर एनसीपी शरद पवार गुट हो तो फिलहाल अभी तक नागपुर के 151 सीटों में से खाता भी नहीं खोल पाई है। और नागपुर भी हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहां से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का रुतबा माना जाता है और इसके बाद नितिन गडकरी भी खुद नागपुर से ही आते हैं। आरएसएस का बड़ा मुख्यालय है नागपुर में, आरएसएस का कब्जा माना जाता है नागपुर पर। तो ऐसे में नागपुर के 151 सीटों में से बीजेपी जबरदस्त शानदार परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है, 29 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन कांग्रेस भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है कि कांग्रेस भी 8 सीटों पर शुरुआती रुझान के मुताबिक आगे चल रही है। नागपुर से सीधे हम आपको अगर ठाणे लिए चलते हैं तो ठाणे में कि 131 में से 6 सीट पर इस समय बीजेपी आगे चल रही है। शिवसेना एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद पवार गुट का खाता भी नहीं खुल पाया है। उसके बाद ठाणे के बाद अगर हम आपको यहां से सीधे नासिक लिए चलते हैं तो नासिक की 122 सीटों में से बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है। वही शिवसेना और एनसीपी अभी तक खाता भी नहीं खोल पाई है। लेकिन अगर शिवसेना यूबीटी ठाकरे ब्रदर्स की बात की जाए तो नासिक की 122 सीटों में से 3 सीटों पर आगे चल रही है। एनसीपी शरद पवार की बात की जाए तो 5 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन अगर कोल्हापुर की बात की जाए तो बीएमसी चुनाव के रुझानों में बीजेपी को लगातार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कोल्हापुर में कांग्रेस से आगे इस समय बीजेपी चल रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उद्धव एनसीपी शरद पवार गुट इस समय 21 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर आगे चल रही है। इसके बाद अगर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तो बीजेपी मुंबई में 27 सीटों पर आगे चल रही है, पुणे में 42 सीटों पर आगे चल रही है। नगर निगम अगर नागपुर की बात की जाए तो 29 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी, ठाणे में 6 सीटों पर आगे चल रही है, नासिक में 5 सीटों पर आगे चल रही है। और मतगणना स्थल के अंदर की भी तस्वीरें इस समय हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो अधिकारी है वो यहाँ पर वोटों की गिनती कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। और उसके बाद जितने भी 29 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और सभी मतगणना केंद्र के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। लेकिन फिलहाल मुंबई की बात की जाए तो एक बार फिर यहाँ पर बीजेपी को जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ पर 32 सीटों पर पहुंच गई है। लेकिन वहीं अगर शिवसेना यूबीटी की बात की जाए तो शिवसेना यूबीटी 21 सीटों पर है। मुंबई में अगर बीजेपी और शिवसेना यूबीटी पर अगर हम नजर डालते हैं तो 11 से 12 सीटों का अंतर है। लेकिन वहीं अगर पुणे की बात करते हैं तो पुणे में बीजेपी शुरुआती रुझानों में तो क्लीन स्वीप कर रही है क्योंकि बीजेपी 42 सीटों पर आगे चल रही है, शिवसेना खाता खोल पाई है। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर जो 2 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन पुणे में एनसीपी शरद पवार का जो गुट है वो अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है, 14 सीटों पर आगे चल रही है। इसके बाद अगर हम नगर निगम में नजर डालते हैं तो नागपुर की 151 में से बीजेपी 29 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है। बाकी की पार्टियां अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाई है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।